तो अगर आप एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी 2026 वाला, अगर आप ये सब प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वेलकम है आपका इस चैनल में, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एसएससी जीडी का 9 मई का सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। तो जैसे जैसे मुझे शिफ्ट मिलता जा रहा है मैं उसको बिल्कुल करवाता चला जाऊंगा। ठीक है, तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो वाट इफ इट ऑल वर्क्स आउट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो आदमी डरते हैं कुछ भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ भी चीज़ नया करने के लिए, लेकिन ऑन द अदर साइड आप ये भी देखो कि मान लो वो चीज़ काम कर गया, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो ईडीएम आपके सामने है, मुहावरा आपके सामने है, तो इतना बड़ा सा सेंटेंस है और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे कोशिश करो बताने का। एन अनअवॉइडेबल एरर, ऐसा एरर जिसको आप बिल्कुल अनअवॉइड नहीं कर सकते हो। इन विच समथिंग गुड और अ वैल्यू इज एलिमिनेटेड व्हेन ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ समथिंग अनवांटेड। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि आप कुछ भी चीज़ अनवांटेड हटाने के चक्कर में आप बढ़िया बढ़िया चीज़ भी हटा दे रहे हो। ठीक है, तो ये इडियम को क्या बोलोगे? तो पहला वो क्या बोल रहा है? थ्रो समबडी फॉर अ लूप। तो लूप में कुछ भी चीज़ घूम रहा है मतलब वो कन्फ्यूजन। ठीक है, उसको आप कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हो, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब डी क्या बोल रहा है? तो लॉक समवन अप एंड थ्रो अवे द की। किसी आदमी को लॉक कर दे रहे हो, इसका मतलब क्या? उसको आप इम्प्रिजन कर दे रहे हो। ठीक है, उसको आप कैद कर ले रहे हो, और की को थ्रो कर दे रहे हो, तो ये भी ऐसा कुछ जाएगा नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। थ्रो द फर्स्ट स्टोन, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब कि आप उसका क्रिटिसाइज कर रहे हो। ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसका निंदा कर रहे हो कि पहला भाई जो पत्थर, आप पहले ही आप ही पत्थर पहला उसको फेंक रहे हो, तो यहाँ क्रिटिसाइज वाला भी आंसर नहीं होगा। तो थ्रो द बेबी आउट एंड विथ द बाथ वाटर। ठीक है, तो बेबी को मान लो नहला रहे हो, उसको बेबी को बाहर निकालो, लेकिन आप पूरा बाथ वाटर के साथ उसको निकाल रहे हो, तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि गुड वैल्यू इज एलिमिनेटेड जब आप रिड होना चाहते हो अनवांटेड चीज़ है। ठीक है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। तो बस आंसर मार करना ही नहीं है, अपन देखो सीखो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि कुछ भी चीज़ फेंक रहा है अनवांटेड चीज़ को, उसमें से वैल्यू चला जा रहा है, तो यहाँ पे थ्रो समबडी फॉर अ लूप, ये तो बिल्कुल नहीं। थ्रो अ बेबी, बेबी को फेंक रहे हो किसके साथ? बाथ वाटर के साथ, तो ये देखो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। अगर आपको नहीं आता था तब भी सीधा आंसर मार कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इडियम आपके सामने क्या है? तो नो लॉन्गर हैविंग अ डेट। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको बहुत बच्चे डेप्ट डेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे बी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको डेट पढ़ेंगे। डेट बोले तो कर्ज। ठीक है, तो नो लॉन्गर हैविंग अ डेट ओड टू वन, अब मतलब उसके ये उसका हल्का सा भी कर्ज नहीं है। अदर देन पीपल, कॉरपोरेशन हो, बैंक हो, एटीसी हो, यूज स्पेशली रेफरेंस टू द कंपनी का क्या बोलोगे? ठीक है, तो देखो नो लॉन्गर मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके रिलेटेड ढूंढना है, ढूंढो। तो गेट इनटू, इनटू बोले तो किसी के अंदर भाई घुस जाना, अंदर मतलब डेप्थ में आ जाना, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, अपने को बाहर निकलना है। तो रेड इन, इसमें भी अंदर ही घुस रहा है, इसको भी एलिमिनेट करो। आउट ऑफ द रेड, ये देखो थोड़ा आउट हो रहा है, इसको होल्ड पे रखो। टेक द रेड आई, तो ये भी नहीं, तो आउट बाहर निकल रहा है। ठीक है, बाहर निकल रहा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करना है, नहीं आएगा तब। अब अपन इस सबका मीनिंग जान जाते हैं ताकि आपको आगे अगर आएगा तो बिल्कुल आप सीख जाओगे। तो गेट इनटू द रेड बोले तो क्या? कि आप कर्ज ले रहे हो। ठीक है, रेड इन द फेस, इसका मतलब एम्बेरेस्ड और बहुत गुस्सा हो गए हो। आउट ऑफ द रेड, इसका मतलब कि आप मतलब डेट से निकल गए हो। टेक द रेड आई, इसका मतलब क्या? तो लेट नाइट तक क्या कर रहे हो? फ्लाइट कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जोक्युलर में एक सी होता है, तो ये अब गलत स्पेलिंग है। जॉन्डिस का स्पेलिंग ये भी गलत है। ठीक है, ये जुवेनाइल ये सही लग रहा है। जेटिसन में डबल टी होता है, तो यहाँ पर भी गलत है, तो कुल मिला के बी अपना आंसर हो जाएगा। तो जुवेनाइल का साइनो भी पूछा था अभी एसएससी सीजन में। साइनो चाहिए, वर्ड क्या है? तो लिबर्टी है। लिबर्टी बोले तो क्या? आज़ादी। ठीक है, लिबर्टी बोले तो इंडिपेंडेंस आप बोल सकते हो। लिबर्टी बोले तो क्या? फ्रीडम बोल सकते हो, कि आपको फ्रीडम मिल गया। और क्या मिल गया? ऑटोनॉमी। आप लिबरेशन का स्टेज में आ गए हो। ठीक है, और क्या हो गया है? इमांसिपेशन हो गया है। ये सब का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये सब सब
आप मतलब आज़ादी, फ्रीडम आपको मिल गया है, ठीक है। तो इधर अपने को चाहिए साइनो चाहिए, तो कैप्टिविटी तो उसका उल्टा हो जाएगा, पनिशमेंट उसका उल्टा हो जाएगा, अरेस्ट करना उल्टा हो जाएगा, तो फ्रीडम, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। मिस स्पेल्ट वर्ड चाहिए, ठीक है, तो डायलिमा, डायलिमा बिल्कुल एकदम ये सही है। रिकमेंड करना कोई भी चीज़, ये भी सही है। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग भी बहुत पूछता है, ये भी सही है। एक नॉलेज, ठीक है, तो नॉलेज में ये ऐसा होगा, ये स्पेलिंग होगा, यहाँ पे डी उड़ा दिया है, डी उड़ा दिया है, तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या चाहिए, तो एंटो चाहिए, और कौन सा वर्ड है, तो ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड है मतलब क्या है, कि वो आदमी टेकन है, ठीक है। ऑक्यूपाइड है मतलब क्या है, कि वो इंगेज्ड है। ऑक्यूपाइड है मतलब क्या है, वो बिजी है, ठीक है। तो टेकन है, इंगेज्ड है, बिजी है, अपने को उल्टा चाहिए, तो वैकेंट है, आंसर हो जाएगा। टेकन है, इंगेज्ड है, बिजी है, हट जाएगा, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, वन हु क्विकली अंडरस्टैंड्स एंड रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। एक ऐसा आदमी जो क्विकली क्या करे, समझ सके और रिस्पॉन्ड कर सके सिचुएशन को, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, क्या इफ्यूसिव बोलेंगे, तो इसका ये ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड आता है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड बोले तो कृतज्ञ होना, शुक्रिया अदा करना। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, अगर आपको जल्दी जल्दी लाइफ में ग्रो करना है तो आपको ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। ग्रेटिट्यूड बोले तो आप सुबह उठ के सबको थैंकफुल रहो, ठीक है। अपने टीचर्स का थैंकफुल रहो, अपने पेरेंट्स का थैंकफुल रहो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स का थैंकफुल रहो, जितना आप पैसा अर्न कर रहे हो उसका थैंकफुल रहो, जितना कंप्लीट हो गया उसका थैंकफुल रहो। कैसा आपको बोलना है, तो यूनिवर्स का थैंकफुल रहो, गॉड का थैंकफुल रहो, सारे टीचर्स का थैंकफुल रहो, ठीक है। तो इससे एक पॉजिटिव वाइब आता है और आप मतलब जल्दी जल्दी ग्रो करते हो। अब यही बस इतना ही राज है, ठीक है। तो ये आपको जितना सीरियस लोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। तो जितना भी बड़ा आदमी है सबको देखोगे कि वो ग्रेटिट्यूड का भावना रखता है, ठीक है। सबको क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप लाइफ में ग्रो करते हो तो बस एक अकेले आप खुद ग्रो नहीं कर सकते हो, आपके पीछे पेरेंट्स का हाथ रहता है, टीचर्स का हाथ रहता है, फ्रेंड्स का हाथ रहता है, सबका रहता है, ठीक है। तो इफेसिव बोले तो यहाँ ग्रेटिट्यूड से मतलब आएगा। अब यहाँ पे ऑप्टिव्स क्या है, तो इसको ट्रिक से याद करवाता हूँ। मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि ऑप्टिव एंगल पता है, सामने वाला बोल रहा नहीं पता है, इसका मतलब वो भाई मूर्ख है, बेवकूफ़ है, ठीक है। या फिर स्लो टू रिस्पॉन्ड है, मतलब बहुत ये स्लो है समझने में, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा। प्लाइबल है, प्लाइबल है जिसका मतलब आप उसको इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है, उसको इजीली झुका सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। तो परसेप्टिव है, ये अपना आंसर हो जाएगा, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बार बार जाते जाते एक बार और याद दिलाता रहा हूँ कि ये भाई ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। सबसे बेस्ट क्या है कि आप जैसे ग्रेटिट्यूड सबसे बेस्ट मानो तो ये है कि जितना अभी आपके पास है उसके लिए क्या रहो, थैंकफुल रहो, और आगे का जो आपको चाहिए वो अपना चाहते रहो, ठीक है। अब ये नहीं कि इसी में थैंकफुल पूरा इसी में खुश हो गए जितना मिला है तो फिर आगे नहीं मिलेगा। तो बस वही चीज़ है, जो है उसमें खुश भी रहना है और आगे का भी आपको कोशिश करते रहना है उसके लिए। अब यहाँ पे क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा लार्ज कंफ्यूज्ड मास ऑफ पीपल, ठीक है। तो कॉन्वोकेशन है, मेलस्टॉर्म है, विसेट्यूड है और मशीनेशन है। ये तो मशीन से सेंस में आएगा, तो ये हट जाएगा। अब ये ट्रिक से याद करो कि उसमें विशेष एटीट्यूड है आ गया है, मतलब थोड़ा परिवर्तन आ गया, चेंजेस आ गया है, ठीक है। तो ये अपना चेंजेस का कोई भी दिखाएगा, तो यहाँ पे चेंज का दूर दूर से मतलब नहीं है। मेलस्ट्रॉम क्या होता है, तो मेलस्ट्रॉम मतलब टर्बुलेंस हो गया, कोमोशन हो गया, होर हल्ला हो गया, ठीक है। और कॉन्वोकेशन क्या हो गया, तो कॉन्वोकेशन आपका उसी से मिलता जुलता वर्ड है, जैसे आपको मैं बताता हूँ। कुछ भी अगर क्या रहे, फॉर्मल मीटिंग रहे, ठीक है, क्या रहे, असेंबली रहे, तो आपको ये कॉन्वोकेशन ये यूज होता है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे कुछ भी एक तो अब आपको यहाँ पे समझना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो एलिमेंट हो गया, ये अब कॉन्वोकेशन ये कुछ भी फॉर्मल मीटिंग असेंबली से रिलेटेड है, ये भी एलिमेंट हो जाएगा। तो मेलस्ट्रॉम बच रहा है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। तो मेलस्ट्रॉम मतलब टर्बुलेंस भी होता है, और क्या होता है, एक ऐसा लार्ज कंफ्यूज मास ऑफ पीपल भी होता है। तो इस क्वेश्चन से आप ये सीखो कि जो भाई अलग दिख रहा है, जो डिफरेंट दिख रहा है, जो यूनिक दिख रहा है, तो वो क्या होता है, तो वो 90% ऑफ द टाइम वो आंसर होता है। ये बात आप लिख के रख लेना, एक अलग सेपरेट वीडियो में बना दूंगा एकदम दिखाते हुए सब कुछ, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। करेक्ट प्रेपरेशन से भरना है, तो कवर योर फेस, डैश योर पाम, सेव योर सेल्फ फ्रॉम द डस्ट स्टॉर्म, ठीक है।
तो कवर योर फेस, बिहाइंड योर पाम नहीं, अंडर योर पाम नहीं, विथ योर पाम, इन योर पाम नहीं, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन करना है पैसिव में, तो बस वर्ब फॉर्म देखने का, तो डिड दिख रहा है मुझे, रिपेयर दिख रहा है, आपको भी यही दिखना चाहिए। अब यहाँ पे जो डिड का डिड ही नहीं रहेगा तो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो भाई, बहुत मस्त चीज़ है। ठीक है, हैज़ कहाँ से आ गया, तो टेंस चेंज नहीं होता है वर्ब में, वॉइस में, ये भी चला गया। अब वाज है यहाँ पे, वाज यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बीइंग कहाँ से आ गया, ऊपर कॉन्टिन्यूस कुछ है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया। कुछ बनाने नहीं पड़ेगा, बस आप एलिमिनेट करो। एक्टिव में करना है तो वाज दिख रहा है मुझे, और बीइंग इवेलुएटेड दिख रहा है। बीइंग दिख गया मेरा फेवरेट, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस में ढूंढूंगा, किसका ढूंढूंगा, इवेलुएट का ढूंढूंगा। ठीक है, तो इवेलुएटिंग चाहिए अपने को, तो ये रहा इवेलुएटिंग, ये रहा, दो ऑप्शन एलिमिनेट इज्जत से। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ वाज है, पास्ट टेंस है, तो अपने को इज वाला नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, वाज वाला चाहिए। क्यों, तो टेंस चेंज नहीं होता है वॉइस में, इसको बार बार दोहराते रहो। एक्टिव में करना है, बस वर्ब देखूंगा, इज नोन है, बस इतना ही से मुझे काम है। ठीक है, तो इज नोन है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मैं एक्टिव ढूंढूंगा, तो नो का क्या हो जाएगा, तो या तो नो रहेगा या तो क्या रहेगा, नोज रहेगा। ठीक है, वो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है, तो बस यही अपने को ढूंढना है। इज नोइंग उड़ाओ, नी उड़ाओ, नोज इसको रखूंगा, ये उड़ाओ, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है। ठीक है, एरर बताना है, तो एरर बताना है, तो यहाँ पे पहले आपको क्या देखना चाहिए एरर में। बहुत बच्चे बोलते हैं कि एरर वाला कैसे लाएंगे उस पे, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी कैसे लाएंगे, तो ऐसे लाया जाता है जो अभी बता रहा हूँ। तो पहला आपको क्या करना है, तो पहला आपको टेंस देखना है। एज फॉर एग्जाम्पल कैसे देखा जाता है मैं दिखाता हूँ। जैसे इट वाज वेरी स्टूपिड, तो पास्ट दिख रहा है। ठीक है, अब आगे चेक करो, पास्ट ही जाना चाहिए। अबाउट टू हैव स्पेंट 1000 रुपीज ऑन डैट, स्पेंट देखो। ठीक है, तो सारा पास्ट ही जा रहा है, पास्ट जा रहा है, तो ये बिल्कुल टेंस एकदम सही है। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, कि सिंगुलर है और सिंगुलर रहना चाहिए, प्लूरल है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जब इसका रहेगा तो बिल्कुल यहाँ पे क्या करेगा, सब्जेक्ट के बाद पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, दूर में कहीं वर्ब देगा। ठीक है, तो उस पकड़ा जाता है कि ये इसका एरर है। अब दोनों एरर नहीं मिला, अब कॉन्सेप्ट का एरर ढूंढो। कॉन्सेप्ट का एरर में आपको क्या क्या ढूंढना चाहिए, प्रायोरिटी के बेसिस पे पहले आपको प्रेपोजिशन ढूंढना चाहिए, प्रेपोजिशन से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, प्रेपरेशन ढूंढो, फिर आप क्या ढूंढो, वर्ब ढूंढो, तो इससे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मैक्सिमम आंसर निकल जाएगा। इससे तो बहुत पूछ रहा है, फिर नाउन प्रोनाउन ढूंढो, ये सब ढूंढो। तो पहले प्रेपो ढूंढो, तो देखो यहाँ पे मिल रहा है क्या, इट वॉज वेरी स्टूपिड अबाउट द बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को समझना है कि स्टूपिड के साथ अबाउट नहीं आता है, क्या आता है, स्टूपिड ऑफ समथिंग होता है, तो स्टूपिड ऑफ द बॉय ऐसा होना चाहिए। इस पार्ट पे एरर है, कहाँ पे ये, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा। 14th नंबर क्या है, तो करेक्ट प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो सेबेस्टियन ऑलवेज बोस्ट डैश हिज यूरोपियन डेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोस्ट कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो इसके साथ भी जो प्रेपो यूज होता है जो कि फिक्स्ड होता है वो ऑफ होता है। ठीक है, तो विथ उड़ाओ, एट उड़ाओ, फॉर उड़ाओ, ये आंसर हो जाएगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अंडरलाइन पार्ट आपके सामने ये है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, सही करना है, इम्प्रूव करना है। तो यू नीड टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट यू हैव लॉस्ट योर चांस, देयर्स नो गोइंग बैक। ठीक है, तो ये भी भाई बढ़िया क्वेश्चन है, तो एस जीडी में भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे दे रहा है, समझ जाओ, सीजीएल लेवल का। तो कम एट द फैक्ट, कम विथ द फैक्ट, ठीक है, इन टर्म्स टू द फैक्ट और नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यू नीड टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट, ये होता है। यहाँ पे एट दे दिया है, ऑफ दे दिया है, ऑन दे दिया है, विथ दे दिया है, इन दे दिया है, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे गलत किए होंगे। तो ये पूरा फिक्स्ड ही होता है। ठीक है, ये फ्रेज ही ऐसा होता है, कम टू टर्म्स विथ, और इसका मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअली आप एक्सेप्ट कर ले वो डिफिकल्ट सिचुएशन को। ठीक है, तो इसको याद कर लेना आपको। अब आपके सामने क्या आ गया, तो आपके सामने पैसेज आ गया। ठीक है, अब पैसेज आ गया, इसको मैं बिना पढ़े भी आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से क्या बोलना चाह रहा है। माइजरी, दुख दर्द पीड़ा ऑफ द वर्ल्ड कैनॉट बी एलिवेटेड सोली बाय द मटेरियल। एलिवेटेड बोले तो कम नहीं कर सकते हैं सोली, बस खाली मटेरियल असिस्टेंस से। मटेरियल असिस्टेंस यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, तो पैसा को बोला जा रहा है, घर बंगला ये सब। ठीक है, तो ये सब मटेरियल चीज होता है।
तो क्या बोलना चाह रहा है, काफ़ी डीप भाई, पहले ही लाइन से काफ़ी डीप बोलना चाह रहा है कि ये जो माइजरी दुख दर्द है ये बस पैसा से ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म, ठीक है। आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल ले रहा है, गिविंग हंग्री पर्सन्स फूड और बिल्डिंग मोर शेल्टर्स फॉर द होमलेस विल प्रोवाइड ओनली टेम्पररी रिलीफ। अगर आप भूखे को खाना दे रहे हो, बिल्डिंग दे रहे हो रहने के लिए, ठीक है, होमलेस को घर दे रहे हो, तो ये बस उसके लिए टेम्पररी रिलीफ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, ज़रा आगे पढ़ते हैं। As long as human nature remains the same, physical needs and suffering will persist। तो जैसा कि ह्यूमन का नेचर सेम रहेगा तब तक फिजिकल जो नीड है और जो सफरिंग है ये भी चलता रहेगा, परसिस्ट करता रहेगा। As long as the human nature remains as it is, physical will continue and suffering will persist। ठीक है, वही बात लिखा हुआ है। No amount of material aid such as distributing medicines, constructing new hospitals can fully eradicate the misery। तो बोल रहा है कि आप जितना भी बांट लो, जितना भी सेवा कर लो, न्यू हॉस्पिटल बना दो, लेकिन इसको इराडिकेट नहीं कर सकते हो। किसको? माइजरी को, दुख दर्द पीड़ा को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। तो द फंडामेंटल रेमेडी कंसिस्ट क्या करता है, तो कल्टिवेटिंग मोरल प्योरिटी को आप कल्टिवेट करो इन द मैन काइंड, ठीक है। तो ये रेमेडी बता रहा है, ये सॉल्यूशन बता रहा है। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ एविल एंड ऑल द माइजरी सीन इन द सोसाइटी। तो इग्नोरेंस ही है जो कि रूट कॉज है एविल का और माइजरी सोसाइटी में, ठीक है। ओनली वन पीपल बिकम इनलाइटेंड। यहाँ पे इग्नोरेंस के साथ बात कर रहा है, तो इग्नोरेंस आप जैसे उसको एजुकेशन नहीं है, उसको पता नहीं है, ठीक है। उसके दूसरे तरफ अगर वो इनलाइटेंड है, उसको सब कुछ पता है, मोरली स्टेड फास्ट है, मोरली एकदम करेक्ट है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग है एंड वेल एजुकेटेड है, तो माइजरी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो बहुत भाई खतरनाक चीज़ बोलना चाह रहा है। इफ़ एवरी हाउस इन द विलेज वर टर्न्ड इनटू द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर, अगर, ठीक है, अगर मगर, अगर मगर क्या बोल रहा है, तो अगर विलेज में हर जो विलेज है वो टर्न हो जाए, कैसे हो जाए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में हो जाए, ठीक है, दान देने वाला हो जाए, तो होल कंट्री कवर्ड विद द हॉस्पिटल सफरिंग ह्यूमैनिटी वुड नॉट सीज अंटिल देर इज नो चेंज इन द ह्यूमन कैरेक्टर, ठीक है। तो कुल मिला के यही बोल रहा है कि माइजरी मटेरियल पैसा वैसा से बोल रहा है कि भाई सब तुम टेम्पररी तो कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए दुख दर्द को पैसा वैसा से नहीं हटा सकते हो, ठीक है। अब इतना काफ़ी है उड़ाने के लिए, तो पढ़ते हैं। What does the text say makes material help inadequate removing misery। तो material help से बिल्कुल ज़्यादा वो सही नहीं है, माइजरी हटाने के लिए टेम्पररी होता है, तो इसका ढूंढना है, ठीक है। तो फिजिकल नीड्स आर ट्रांजिएंट एंड ईजिली सेटिस्फाइड बिकॉज ह्यूमन नेचर इंश्योर करता है न्यू सफरिंग विल इमर्ज, ठीक है, इसका बात हो रहा है। बिकॉज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट, ये नेगेटिव कर दिया है, फंक्शन प्रॉपरली, देर इज एट्रीब्यूटेड टू द पुअर हॉस्पिटल एंड मेडिकेशन, यहाँ बात ही नहीं हो रहा है सबका, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो ह्यूमन नेचर नया नया सफरिंग इमर्ज होते रहेगा, ठीक है, जब तक उसको एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा। बी अपना आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द ऑथर आइडेंटिफाई द फंडामेंटल रेमेडी, क्या बता रहा था, तो रेमेडी क्या बता रहा था कि हॉस्पिटल बना दो, नहीं, ये रेमेडी नहीं बता रहा था। इंक्रीजिंग चैरिटेबल डोनेशंस, कल्टिवेटिंग मोरल प्योरिटी इनलाइटनमेंट, हाँ, ये रेमेडी बता रहा था। एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट वेलफेयर से कर दोगे, नहीं। चैरिटेबल डोनेशन से कर दोगे, नहीं। तो कल्टिवेट करो क्या, मोरल प्योरिटी और इनलाइटनमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द ऑथर कंसिडर इग्नोरेंस एज अ रूट कॉज ऑफ एविल। तो इग्नोरेंस ही रूट कॉज ऑफ एविल है, ऐसा क्यों कंसिडर करता है, तो इग्नोरेंस लीड्स टू मोरल वीकनेस एंड अनएथिकल बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है। इग्नोरेंस प्रिवेंट करता है पीपल फ्रॉम एसेसिंग मटेरियल रिसोर्स, नहीं, ये भी नहीं। इग्नोरेंस मेक्स पीपल डिपेंडेंट ऑन चैरिटी, बिल्कुल नहीं। इग्नोरेंस इंक्रीज करता है फिजिकल सफरिंग डायरेक्टली, तो फिजिकल सफरिंग ये सब नहीं। तो ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल डबल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, ठीक है, एआई ट्रिक भी काम कर रहा है। 19th नंबर क्या बोल रहा है, इमेजिनरी सिचुएशन डज द ऑथर यूज टू पॉइंट आउट द नेसेसिटी ऑफ द चेंज इन कैरेक्टर। कैरेक्टर में कैसे चेंज करना है, अ कंट्री रिच इन द नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए, नहीं। अ सोसाइटी ऑफ यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट और फ्री मार्केट, ये सब का बात ही नहीं हो रहा है। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ सिविलाइजेशन कोलाप्स कर गया हो, मोरालिटी प्रिवेल्स कर गया हो, ठीक है, इज्जत से उड़ाओ। अ नेशन वेयर एवरी हाउस इज चैरिटेबल, हाँ, ये भाई लास्ट में बोल रहा था, ठीक है, कि चैरिटेबल हो जाना चाहिए, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। तो विच प्रिंसिपल अंडरलाइन करता है ऑथर्स का आर्ग्यूमेंट अबाउट, किस लिए, तो रिड्यूसिंग माइजरी के लिए, ठीक है। तो स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर लास्टिंग चेंज, होल्ड पे रखते हैं। सोशल वेलफेयर
आर द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ये एक्सट्रीम बना रहा है, इज्जत से उड़ाओ। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली भाई एलिमिनेट कर देगा, ये सब बेकार सा लाइन है। बी और सी तो चला गया। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, स्पिरिचुअल मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने आपको दोनों सिखा दिया है, ट्रिक्स के हेल्प पे भी सिखा दिया है, ठीक है, और नॉलेज के बेसिस पे कैसे करोगे वो भी सिखा दिया है। तो बिल्कुल एकदम अपडेटेड कंटेंट के लिए बने रहो इस चैनल से, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, बिल्कुल मैं जाके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।